थैंक यू, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने समस्त मानव जाति के पतन से और पाप से अनंत छुटकारा देने के लिए प्रभु आपने प्रयोजन किया। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस सिद्ध बलिदान के द्वारा आपने सबके लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया और आपने सुसमाचार भेजकर पूरी दुनिया में इस बात की मुनादी की है और अभी भी चल रही है कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, ताकि आपके पास, प्रभु के पास आने से, कलीसिया में प्रभु की आत्मिक देह में आने से हम उस सड़ाहट से छूट सकते हैं जो संसार में है, जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सब लोग बहुत तेजी से अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये संसार मृत्यु लोक से भरा हुआ है। ये मृत्यु लोक है और हम मृत्यु लोक से उस स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहे हैं मसीह में, ताकि परमेश्वर मसीह में हम सबको स्वर्ग लोक तक पहुंचाने का प्रयोजन करके बैठा है। जो कोई चाहे प्रभु के पास। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। इस पुस्तक में एक एक अक्षर आपकी ओर से निर्धारित है और इसमें मनुष्य की जरा सी भी इच्छा और भावना मिल नहीं सकती, और अगर मिलती है तो वो गलत संदेश, गलत शिक्षा बन जाती है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही स्पष्ट होते हैं। सारी महिमा आपको मिले और हम सबका जीवन प्रतिदिन मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ने वाला हो और आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उसके अद्भुत कार्य के लिए जो मसीह में उसने हमारे लिए किया हुआ है। आज हम आपको बपतिस्मे का असली मीनिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस अध्ययन का हमारा उद्देश्य है, बैप्टिज्म एक ऐसा विवादित मुद्दा है मसीहत में, समझ में किसी को नहीं आया, लेकिन एक अपने अपने तर्क लेकर और अपने अपने दृष्टिकोण लेकर लोग खड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन का पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अवलोकन नहीं कर रहे। रिवीजन चाहिए। रिपेंट का मतलब रिवीजन भी है। हमें अपनी शिक्षा को जो हमें मिल गई किसी के द्वारा, हम उसको सही मानने के बजाय हम इसका रिवीजन कर ले, जाके इसको फिर से जाके चेक कर लें। कई बार लोग अकाउंट्स का जो काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करने वाला देखिए वो अपनी ओर से लगता है उसको कि मैंने सब कुछ सही किया, और ह्यूमन एरर्स के कारण उसके हिसाब में गड़बड़ी आती है और जब वो उसकी जगह कोई दूसरा उसको रिकैलकुलेट करता है तो फिर उसमें मामला गड़बड़ आता है। तो रिवीजन की जरूरत रहती है ना। जितनी बार रिवीजन करा जाता है वो कम है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। अकाउंट्स की बात है तो हमारा जीवन में अकाउंटेबिलिटी तो हर स्टेप पर है। इसलिए इतना घमंड, इतनी ढिठाई और इतनी रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कि जो मुझे मालूम वो सही है। हमें इतना हम्बल होना चाहिए कि हमको जो मालूम था और जो हमें सही लग रहा था वह जहां तक हम गए उस आगे जाके हमको पता चला कि नहीं, इसमें संशोधन होना है। तो हमारे विचारों में हमेशा संशोधन की गुंजाइश रहनी चाहिए, हाँ के ना। तो अपने विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को संशोधन के लिए हमेशा रेडी रहें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर जो करना चाहता है वो कर सके। और उसकी महिमा ज्यादा जरूरी है क्या? हमको अपनी ग्लोरी चाहिए। हम अपनी ग्लोरी पाना चाह रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हमारा परम उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मसीही जीवन की दोहरी वास्तविकता पहले आपको बताएंगे। डबल रियलिटी, मसीही जीवन की दोहरी वास्तविकता, पृथ्वी पर की नहीं। कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए, 2 पद से 5 पद तक पढ़िए। 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5
5 पद, कुलस्सियों, ताकि उनके मनों में और उनके मनों में शांति हो आपस में इकट्ठे रहें। और नहीं, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 2 पद से पढ़ें। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये कलीसिया से बोला जा रहा है जी। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हमारे पापों को लेकर कौन मरा? मसीह मरा। तो जिस समय वो मरा हम भी मर गए। आज हम आत्मिक तौर पर मृतक हैं कि नहीं? है ना? तभी तो हम कलीसिया में आए, मसीह की देह में। तो अब हम मसीह के साथ मर चुके हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। वी आर डेड इन क्राइस्ट। इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा इसको, क्योंकि इसमें ग्रामर का खेल है। वो खेल हम आपको बता रहे हैं जी। एंड सेट योर माइंड एंड कीप देम set on what is above, the higher things, not on the things आज कलीसिया में लोगों का, मसीही विश्वासी जो अपने आप को कह रहे हैं, उनके मन में, उनका मन कहां पर केंद्रित है? स्वर्गीय वस्तुओं पर के पृथ्वी पर की प्रार्थनाएं किस विषय पर चल रही है? स्वर्गीय बातों के लिए, पृथ्वी पर की चीजों के लिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रार्थनाएं जो हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, तो ये प्रार्थना का कहां से आ गया फंडा? मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शुरू में ही कह दिया था कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। तो प्रार्थना का विषय आया कहां से? मांगने के लिए कोई दूसरा रास्ता, यानी मांगने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उसने आपका जिम्मा ले लिया, वो आप उसके साथ हैं, और जब उसके साथ हैं तो वो तो प्रोवाइडर है। तब मांग किससे रहे? ये कौन लोग हैं जो बॉर्न अगेन नहीं हुए और अपने आप को मसीही मानते हैं? इन्होंने मसीहत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये प्रेयर के हम जो ज्यादा प्रार्थना करेंगे वो मसीह में है। ये गलत दृष्टिकोण है, वो मसीह में नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझें, नई नियम को समझें, नई वाचा को समझें, तो वो मसीह में नहीं है। क्योंकि शारीरिक तौर पर आप शारीरिक चीजें मांगो, ये मसीहत है ही नहीं। यहां पे पौलुस कुलस्सियों की कलीसिया को यही पत्र लिखकर ये बता रहा है कि तुम तो मर चुके हो। तो एक डेथ तो पास्ट क्रूस पर हमारी हो गई। अब इसमें 2 डेथ्स मिलेंगी आपको, 2 मृत्यु की बात कर रहा है। आगे पढ़िए। जब मसीह जो हमारा जीवन है, 4था पद, प्रकट होगा तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो अभी तो हम मसीह के साथ मरे हुए, तभी मसीह गायब है। तो कलीसिया के लोग कहां? प्रकट होना चाहिए कि गुप्त होना चाहिए? पहली चीज गुप्त, हम मसीह में मर चुके हैं और हमारे जीवन उसमें गुप्त हो गया, छिपा हुआ है। अब इसका 5वां पद, इसलिए अंगों को मार डालो। पढ़ लो। एक मृत्यु तुम तो मसीह में मर चुके हो, पास्ट को दिखा रहा है। एक डेथ ये है, और दूसरी हमारी डेथ क्या है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो शारीरिक बातें करते हैं, अपनी उन इच्छाओं को मार डालो जो शारीरिक इच्छाएं हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसे मार दो। अब आप देखिए कलीसिया में हमको क्या करना है? एक हमारी डेथ जो यीशु मसीह के साथ हो गई, एडमिक नेचर उसने क्रूस पर खत्म कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उससे छूट गए। अब हमको वास्तविक तौर पर अपने उस एडमिक नेचर को कलीसिया में पवित्र वचन के को सुनकर उनको मारना है। 2 डेथ, एक मृत्यु जो मसीह के साथ सह क्रूसिफिक्शन कल बताया था। अब ये दूसरी मृत्यु कौन सी है? ये हमको रोज इस मृत्यु, तभी तो यीशु मसीह का जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, who wants to follow me, जो मेरे पीछे आना चाहता, मुझे फॉलो करना चाहता, वो अपनी क्रूस उठाए।
क्रूस का मतलब क्या? मृत्यु, मृत्यु की वेदी। इसे उठाए प्रतिदिन, डेली बेसिस पे चले। तो परमेश्वर के यहां मंथली बेसिस नहीं चलता, डेली बेसिस चलता है। डेली बेसिस का मतलब डेली वेजेस। आप जिस दिन चूकेंगे उस दिन आपको मिलेगा नहीं। अब आप पीछे जाके देखिए इतिहास में, उनको जब मन्ना दिया जाता था तो वो 2 दिन का नहीं दिया जाता था, डेली का डेली, रोज। और अगर आप तो देखिए ये वो भोजन है जो परमेश्वर की ओर से हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए दिया जाता है ना। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ये वहां पे सिखाया गया डिसिप्लिन। उनसे कहा था कि 2 दिन का मत बटोरना, 1 ही दिन का। किसी ने, लोगों की तो टेंडेंसी है ना, वो किसी ने 2 दिन का बटोरा, उन्होंने रखा, सड़ गया, कीड़े पड़ गए। मूसा के पास गए, शिकायत की तो सड़ गया। उसने कहा कि तुमने हुक्म नहीं माना इसलिए सड़ गया। जब बोला है कि रोज का रोज ताजा ताजा खाओ, आपको तो डेली ताजा वचन चाहिए। अब आप वचन को कलेक्ट कर लें कि मैं आज भी सुनूंगा, कल सुनूंगा, तो प्रतिदिन परमेश्वर आपसे अलग अलग बातें करेगा ना, प्रतिदिन के हिसाब से। अब आप ये देखिए 1950 में जो बातें की जाती थी स्कूल में बच्चों से, क्या आज 2025 में वही बातें की जाती है? थोड़ा सा चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो। युग बदला तो परिवर्तन तो हुए ना। हमारे जीवन में एक ही सा समय नहीं रहेगा। युग आगे भाग रहा है तो हमको भी आगे जाना, अपडेटेड रहना है। अब यहां पर देखिए, यहां पे पौलुस 2 मृत्यु की बात करता है। एक जो भूतकाल में है, तुम मर चुके हो, यह है सह क्रूस पर चढ़ना, यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई होना। और दूसरी जो निरंतर है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और ये एक साथ अगर इनको देखें, इसी प्रकार रोमियो 6 अध्याय का 11 पद, यहां पर इन दोनों पदों को मिला दिया जाए। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। तो हमें एक तरफ अपने आप को मरा हुआ समझना है पाप के लिए, लेकिन परमेश्वर में हम जीवित हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ रहा है। तो हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है और पाप के लिए। तो ये आपको रोज पाप को मारना ताकि आप परमेश्वर का जीवन प्राप्त करें। और ये जीवन आपको इसलिए मिलेगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और अगर आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही तो ये जीवन मिलने से फायदा क्या है बताइए? कोई फायदा नहीं। आपको अपने वो स्वार्थी वाला नहीं है कि आप अपने लिए बटोर लो, किसी और को मिले ना मिले, यहां पे ये नहीं है। अब आप एक और पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय, का 12 पद पढ़िए। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, किसकी आत्मा से? हाँ, हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा में जीवन होगा। हमारी आत्मा अगर मरी होगी तो ये काम कर पाएंगे नहीं ना। हमारी आत्मा को पहले बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है। बिना बॉर्न अगेन लोगों को ये करना है। और जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, टोटल फिजिकल है, वो ये कर पाएंगे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता पिता है किसान, और जो फलती उसे छांटता है। तो आप कौन सी वाली डाली है ये आपको देखना है। वचन आपको सब सिर्फ प्रकट कर रहा है। आपको अपने आप को इस वचन में देखना है कि हम कहां पर हैं। और इसलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। और इस विषय में हम लोग देखेंगे कि बैप्टिज्म को लेकर, ये बपतिस्मे को लेकर जो लोग कंफ्यूज हैं बुरी तरीके से, उनके कंफ्यूजन का कारण क्या है, क्यों कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो सबका मन फिजिकल एक्ट में लगता है। बपतिस्मा मतलब पानी में डुबकी मार जी, तो बाहर से सब कुछ मिला है। आज तक जिंदगी तो सोचना परमेश्वर नहीं, लगाएंगे वहीं बैठो।
ये तो लोगों की जो सोच है ना, वो उनका ये फिजिकल माइंड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, मसीह की देह में बपतिस्मा, एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है, कहने का तरीका है। ये पद निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, पास्टर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया या पाया। और हम सबको एक ही आत्मा, ये कौन कर सकता आत्मा पिलाने का काम? बैप्टाइजर कौन है? होली स्पिरिट बैप्टाइजर कौन है? यीशु मसीह। पौलुस ने उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किसके विषय में कहा था कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा? वो कौन है? यीशु मसीह। तो कोई पास्टर नहीं दे सकता। पहली बात ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या होती है? इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय हमें यह बताता है कि हमें विश्वास की नींव पर टिके रहना चाहिए। उन नींवों में से एक बपतिस्मे का सिद्धांत है। मसीहत में पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन एक और बपतिस्मा है, मसीह में बपतिस्मा, जिसकी कोई चर्चा नहीं, जो लोगों के ऊपर से निकल गया। परमेश्वर ने कुछ ऐसी लॉकिंग्स रखी हुई है कि बॉर्न अगेन ही उसमें आगे जाएगा मसीहत में, बाकी जितने होंगे वो एक बाहर जो एरिया है ना उसी में फंसे रहेंगे और शारीरिक बातों में लिप्त रहेंगे। निकाल लीजिए, ये आपको मिलता है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद का पहला हिस्सा पढ़िए। क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बस पवित्र आत्मा का एक काम लोगों को मसीह की देह में बपतिस्मा देना है। ये किसका काम है? नहीं, पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह अब कैसे काम कर रहा है? आत्मा में। देह तो ग्रेव में थी और वो देह सहित पुनरुत्थान हुआ जो गुप्त रखा गया। और उस गुप्त संदेश को चश्मदीद गवाहों के द्वारा कलीसिया के आरंभ में प्रेरितों के द्वारा लोगों के सामने बोला गया। जो कोई उस संदेश को ग्रहण कर रहा था वो मसीह की देह का अंग बन रहा था और उसको कलीसिया में प्रभु ग्रहण कर रहा था और मसीह आत्मा में उनकी सेवकाई कर रहा था। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पुत्र का आत्मा, यानी यही मसीह है जिसका लोग तफरी उड़ा रहे गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके और उसके विषय में गलत और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जो दिखा रहा है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मसीह के आत्मा का अपमान है और इसकी माफी नहीं। यीशु मसीह ने खुद बोला था। पवित्र आत्मा का एक काम लोगों को मसीह की देह में बपतिस्मा देना है। वो ऐसा तब करता है जब कोई यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है और उस पर विश्वास करता है। बाइबल के लेखक इस घटना का वर्णन करने के लिए कुछ वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। जैसे बाइबल में जिनके द्वारा लिखवाई गई है उन्होंने कुछ मसीह के आत्मा के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। उसको हम लोग अक्सर बोलते हैं, सुनते हैं, यूज करते हैं। मसीह में मृत्यु से जीवन की ओर जाना, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। क्या है? मसीह में मृत्यु से जीवन की ओर जाना, नया बनना, नया जन्म प्राप्त करना, ये सब वही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसको बोलते हैं। नया बनना, बिना हाथों के खतना करवाना, मसीह के लहू में धुलना और शायद कुछ और, जैसे नए सिरे से जन्म, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये सब एक ही चीज है
और इन बातों को हम लोग जब पवित्र आत्मा ने आपको मसीह की देह में बपतिस्मा दिया तो आप पवित्र हो गए, पाप से शुद्ध हो गए, आपको एक नया हृदय दिया गया और परमेश्वर की आत्मा ने आप में वास किया। पवित्र आत्मा आपको मसीह के लहू से शुद्ध करता है, जो आपको आध्यात्मिक रूप से पवित्र अवस्था में छोड़ देता है, जो परमेश्वर की आत्मा को धारण करने में सक्षम है। यह शुद्धिकरण आपको परमेश्वर के सामने एक सही स्थिति में रखता है। वह आपको धार्मिकता का उपहार देता है। ये सब तब होता है जब पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देता है, जो तब होता है जब आप सुसमाचार सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मेरे साथ पद निकालिए, प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 38 वर्ष पढ़िए, 38वां पद, वर्ष 38, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्ष 38, प्रेरितों का काम 2 अध्याय। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो क्या मिलेगा? ये गिफ्ट, दान का मतलब गिफ्ट। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान है। और ये कब मिलेगा? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ठीक, अब यहां पर फंस गए सब, फिजिकल माइंड सब फंस गए। बॉर्न अगेन हो तो ये बात समझ में आ जाएगी उनको। यही तो यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा था, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तब तक उस स्वर्ग के राज्य को ना देख सकता है और ना प्रवेश कर सकता है। ये प्रवेश इम्पॉसिबल है, यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो ओनली फॉर स्पिरिचुअल पर्सन। ये है परमेश्वर का राज्य। ये एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा। ये बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको आज हम लोग जब वर्सेस में देखेंगे तब हमको पता चलेगा। नाम अधिकार को दर्शाता है। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना इस बारे में नहीं है कि जब हम जल बपतिस्मा लेते हैं, यानी पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या शब्द बोले जाते हैं। यानी जब लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, ये वाली बात नहीं की जा रही है। यहां पे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के अर्थ को समझिए। कोई पास्टर आपको पानी में डुबाया होगा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा। इसी को हमें समझना है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना इस बारे में नहीं है कि कोई पास्टर यीशु मसीह के नाम से आपको पानी में डुबाए। ये मसीह के अधिकार में डूबे रहने के बारे में है। वो आपका प्रभु बन जाता है। जब आप उसमें रखे जाते हैं तो वो आपके पाप को दूर कर देता है, क्योंकि उसके लहू में और उसके नाम में ये अधिकार में ऐसा करने की शक्ति होती है। उसके नाम में और उसके पास ये अधिकार है कि वो हमें शुद्ध कर सकता है और हमें पापों को क्षमा कर सकता है। उसी के पास अधिकार है। तो वो करेगा कि कोई मनुष्य कर देगा? उसने किसी मनुष्य को यह अधिकार दिया है? नहीं दिया है। हमको ठेका नहीं दिया कि हम अपने हिसाब से सब चलें। हमें बिल्कुल एक एक स्टेप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और ये सबसे बड़ी बात जो आपको बताए, जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को उत्पन्न कर रही है बाइबल को समझने में, वो है स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ हार्ट। पुरानी वाचा फिजिकल बातें करती थी। फिजिकली आपको यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पूरे संसार का मसीहा होगा, पूरे संसार के लोगों का उद्धार करता होगा, आत्मिक तौर पर उसके द्वारा क्या करने जा रहा है। तो ये स्पिरिचुअल है पूरा न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट फिजिकल, ताकि फिजिकल से स्पिरिचुअल की ओर हम अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करके एकदम राइट स्टेप चलें। और पवित्र आत्मा इसीलिए सहायक दिया गया था ताकि वो हमको ये समझाए व्हाट इज फिजिकल, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलो। जो कुछ फिजिकल यहां पे देख रहे हो वही स्पिरिचुअल होगा। पहली सृष्टि जो है वो दिखाई जा रही है जिसे फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो तैयार कर रहा है। लेकिन लोगों को यानी गाइडेंस फिर भी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी बाइबल अपने हिसाब से पढ़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
ये एक आध्यात्मिक घटना है जो आपके भीतर के मनुष्यत्व को बदल देती है और आपको एक नया प्राणी बना देती है जो हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहेगा। पवित्र आत्मा द्वारा दिए जाने वाले बपतिस्मे में पानी शामिल नहीं होता है। जल बपतिस्मा केवल मसीह में आपके बपतिस्मे की एक बाहरी अभिव्यक्ति है। उद्धार के लिए जल बपतिस्मा आवश्यक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना ही उद्धार है। ये सत्य बोल रहे हैं आपको। यदि बपतिस्मा शब्द सुनते ही आपके मन में पानी का ख्याल आता है तो इस पद को एक बार फिर से पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पर यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, लोग आप और हम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा क्यों लेते हैं? पापों की क्षमा के लिए। क्या पानी पाप को धो सकता है? नहीं, और कदापि नहीं, कभी नहीं धो सकता। क्या पानी पाप को धो नहीं सकता, लेकिन मसीह का लहू धो सकता है? हाँ, तो ये मसीह के लहू में है, ये लहू का बपतिस्मा। देखिए, यीशु मसीह का वाटर बैप्टिज्म भी हुआ और होली स्पिरिट उस पर उतरा जब पानी से ऊपर आया। और हमने आपको कल पढ़वाया था लूका 12 अध्याय उसका 50 पद। यीशु मसीह कह रहा था मुझे एक बपतिस्मा और लेना। तो कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई। हम लोगों को ढेर सारे बपतिस्मे नहीं लेने, हमारे लिए केवल एक बपतिस्मा है और वो है मसीह की देह में हमारा समर्पण। वो हमें ग्रहण कर ले अपनी देह। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7 पद। पर यदि जैसा वो यानी मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हम सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर आपको ट्रिनिटी दिख रही है इसमें, इस पद में। परंतु यदि जैसा वो ज्योति में है, पिता की बात कर रहा है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से के साथ सहभागी होंगे, फेलोशिप होगी हमारी, तो एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यानी पिता, जिसे ज्योति बोला जा रहा है, ज्योतियों का पिता वही है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसकी बात आई है तो पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा और ये उसकी अपनी आत्मा के द्वारा करेगा। तो इस पद में भी आपको ट्रिनिटी दिख रही, पवित्र त्रिएकता काम कर रही। और ये तब है जब हम स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होंगे, तभी हम इस घेरे में होली ट्रिनिटी में एंटर कर पाएंगे। ठीक, यीशु के लहू के कारण आपको क्षमा किया गया है और आप यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं, क्योंकि यीशु के पास आपको पाप से शुद्ध करने का अधिकार है। पानी का बपतिस्मा आपके पापों को क्षमा नहीं करता, केवल यीशु का लहू ही ऐसा कर सकता है। और यहां पर पानी के बपतिस्मे को कमतर नहीं, कम यानी उसकी डिग्निटी को कम नहीं किया जा रहा, उसकी डिग्निटी को कम नहीं किया जा रहा, लेकिन यहां पर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग रखी जा रही है कि आज लोग इन चीजों में फंस गए हैं, इनसे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, मसीहत आगे क्यों नहीं जा रही, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है, वो एक जगह घूम रहे हैं बस ऐसे ऐसे, जैसे जंगल में वहां पे घूम रहे हैं। यीशु सिर्फ मसीह में डूबे रहने के आध्यात्मिक बपतिस्मे पर जोर देने के लिए आपको यह बात बताई जा रही कि जो पहला महत्व है वो यीशु मसीह के लहू में हमें डूबना है, वो हमारा स्पिरिचुअल बैप्टिज्म। इसीलिए बॉडी में लिखा है मसीह की देह में। अधिक समझ के लिए मसीह के नाम या अधिकार में बपतिस्मा लेने के विषय पर हम कुछ पद पढ़ेंगे और इससे समझेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते
हम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, किसमें? मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मसीह में बपतिस्मा लेने का मतलब पानी में डूब जाना नहीं है, ये उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में डूब जाने के बारे में है। इसीलिए उसने कहा था ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, यानी पिता के प्रेम में, मसीह के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में डूब जाना, ये होली ट्रिनिटी में डूब जाना है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये भी बैप्टिज्म है, डूब जाने के बारे में। हम उसमें मरते हैं और उसमें नया जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं। किसमें? मसीह में। पुराना मनुष्य मर जाता है और हम नए बन जाते हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद। जी, कुलस्सियों 2:11। उसी में तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। ये बपतिस्मा मालूम क्या है? गाड़े जाने को दिखाता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए और हम मसीह के साथ क्रूस दफन किए गए। ये वाला पूरा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होना चाहिए। वो पापों के लिए मरा, तो हम कलीसिया में जो मसीह की देह है, ये हमारी वो आत्मिक कब्र है जहां पर आकर हम पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन जीना शुरू करें, उस जीवन की शुरुआत करें जो हमारे उद्धारकर्ता ने हमको देने का वादा किया, उसकी शरण में। तो आप उसके पास आएंगे ना, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया था और मिटाया था, वही तो आपको नया जन्म देगा, यानी नए जीवन का आरंभ करने की सामर्थ देगा। ये यीशु मसीह है। उसी में तुम्हारा भी वही खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, अर्थात शरीर की पापों सहित देह उतार कर, और उसी में बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके उसके साथ जी भी उठे, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। जब आप इस शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपको पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान दी और आप उसमें अनंत जीवन पा सकते हैं, तो आप हमेशा के लिए मसीह में डूब जाते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 26 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने, अच्छा ये कोई ऐसा बपतिस्मा है जिसमें मसीह में बपतिस्मा लिया, पानी में नहीं, तो आपने जिसमें बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया, तो आपने मसीह में बपतिस्मा लिया नहीं, मसीह को पहन लिया, है ना। तो ये मसीह की देह में डूबने को कह रहा ना, मसीह की देह अर्थात कलीसिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या सच्चाई, क्या चीज है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप पानी से बाहर आने पर कौन से शब्द बोलते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु में डूब जाना और इसलिए उसका पुनरुत्थान। बपतिस्मा के इस चरण में एक और आश्चर्यजनक बात होती है। यीशु आपको परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो अनिवार्य रूप से 2 बपतिस्मे होते हैं। आत्मा आपको मसीह में रखती है और फिर यीशु आत्मा को हमारे अंदर रखता है। पवित्र आत्मा हमको मसीह में रखता है। हम यहां पे लिखा है कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमको मसीह में रखती है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखता है। ये देखिए 2 चीजें होती हैं, डबल वर्क, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद पढ़िए।
मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद। जी, मत्ती 3:11। मैं तो पानी से श्राप का बपतिस्मा देता हूँ। ये देखिए, यहां पर पानी के बपतिस्मे के लिए विशेष एक बात बोली जाती है, मन फिराव का। मसीह के आने के बाद और पवित्र आत्मा के द्वारा जब कलीसिया आरंभ हुई तो मन फिराव का प्रचार नहीं हो रहा है, फिर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार हो रहा है। तो आप ये भी देखिए ओपनिंग पॉइंट्स क्या थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ओपनिंग पॉइंट और प्रेरितों के ओपनिंग पॉइंट्स में अलग है। ये हम आपको की पॉइंट्स बता रहे हैं जहां से आप ये समझ सकते हैं कि गलत चल रहा है। आज जो चल रहा है वो टोटल गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये जो चल रही है। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूतियां उठाने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किसकी बात कर रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मैं घटूं और वो बढ़े। जिस बात को, जिस कॉल को लेकर, जिस मिनिस्ट्री को लेकर मैं मन फिराव के का प्रचार कर रहा था, मन फिराव के बपतिस्मे का, ये मैं घटूं और वो बढ़े। तो कलीसिया से किसका काम शुरू हुआ? लेकिन अभी मसीहत में लोग कंफ्यूज हैं। बॉर्न अगेन ना होना, पवित्र आत्मा का दृष्टिकोण ना प्राप्त करना, इसलिए यह प्रॉब्लम है। यहां हम देखते हैं कि यीशु ने हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। आत्मा के साथ, आत्मा में, आत्मा से बपतिस्मा कोई अलग घटना नहीं है। पतरस हमें बताता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो हमें आत्मा का ये उपहार मिलता है। पवित्र आत्मा जो है उपहार के रूप में। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 38 पद में तब पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, गिफ्ट पाओगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक उच्च यानी हाई प्रीस्ट का काम करता है। हाई प्रीस्ट, पुराने नियम में हाई प्रीस्ट के बारे में बताया गया ना। नए नियम का हाई प्रीस्ट जो है पुराने नियम के हाई प्रीस्ट से बिल्कुल अलग, दोनों में अंतर भी बताए गए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक हाई प्रीस्ट के रूप में कार्य करता है, और यानी महायाजक के रूप में। और जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो वो हमें मसीह का लहू पिलाता है। एक बार जब आत्मा हमें मसीह के लहू से शुद्ध कर देती है तो मसीह अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाल देता है। उसे हमारे अंदर रहने से पहले हमें शुद्ध करना होगा। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में यहां पर जो बोला गया, जैसे कि 2 अध्याय के 38 पद में बोला गया है, अपोलोस और आरंभिक यानी प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों के बारे में क्या, जिनसे पौलुस का सामना हुआ, क्या उनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ था? लेकिन क्या उन्हें आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला था? हम चलिए आइए इस पर भी अध्ययन करके देखते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 24 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसका 24 पद। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। इफिसुस की एक जगह है, वहां पर कलीसिया थी, उसमें आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। ये प्रॉब्लम पहली सदी की कलीसिया में भी हुई थी, लेकिन आज देखिए वहां पे डिटेक्ट हो गई, आज डिटेक्ट नहीं हो पाई। आज के मसीही लोग इस समस्या को डिटेक्ट नहीं कर पाए, जबकि डिटेक्ट हो जानी चाहिए थी। यहां पर वो आया और वो अब 26 पद पढ़िए। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, और प्रिस्किल्ला और अक्विला, ये एक दंपति है, हस्बैंड वाइफ, उसकी बातें सुनकर उसे यहां से ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। एक गेस्ट स्पीकर को, एक प्रचारक को
जिसे बुलाया गया था कलीसिया में, कलीसिया के इतनी मैच्योर लोग थे विश्वासी मसीही कि उसकी प्रीचिंग के बाद उसको प्यार से अपने घर ले गए, खाना खिलाया और उसको वो यमुना के बपतिस्मे तक जानता तो उसको आगे का बताया। आजकल के लोग तो बुरा मान जाए, अरे मैं तो प्रचारक हूं, आप मुझे सिखाएंगे। मसीहत में यही तो गलत है। आपको अपने आप को ऊंचा नहीं करना है, आपको सीखना है। आपका आत्मिक रूप से आप कहां खड़े हैं, और आप प्रचारक हैं। आप शारीरिक प्रचारक भी हो सकते हैं, दिमाग से भी प्रचार किया जा रहा है इस समय, तो केवल दिमाग से किया जा रहा है। और कोई बॉर्न अगेन नहीं है, कोई बॉर्न अगेन और मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअली। तो जो कुछ हो रहा है सब फिजिकल हो रहा है। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और वो उत्साही होकर प्रभु की बातें ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। यद्यपि हालांकि वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में आइए, 19 अध्याय का पहला पद पढ़िए। 19 अध्याय है? जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने ये भी नहीं सुना था कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज। आज बहुत सी कलीसियाओं में यह हालत है, उन्हें यही नहीं मालूम पवित्र आत्मा है कौन, ये इसके चर्चा ही नहीं सुनी। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उसने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? तो फिर तुमने किसका? हाँ, 3 अध्याय। उन्होंने कहा यूहन्ना। तभी तो पवित्र आत्मा नहीं मिला। आप पानी का बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा देकर लोगों से कहा कि जो मेरे बाद आने वाला उस पर अर्थात मसीह यीशु पर विश्वास करो। हाँ, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे पुरुष लगभग 12 की संख्या में थे। इन लोगों को केवल यूहन्ना के बपतिस्मे में बपतिस्मा दिया गया था। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप के लिए था, लेकिन मसीह में बपतिस्मा उद्धार के लिए है। इन लोगों का यानी नए सिरे से जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने ये नहीं सुना था कि उन्हें पापों की क्षमा के लिए यीशु पर विश्वास करना चाहिए। एक बार जब उन्होंने ये सुना और यीशु पर विश्वास किया तो उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया। दोबारा जन्म लेने के लिए आध्यात्मिक घटना उसी क्षण घटित हुई जब उन्होंने विश्वास किया। उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए पानी में नहीं ले जाया गया, बल्कि आत्मा ने उन्हें वहीं बपतिस्मा दिया जहां वे खड़े थे। उन्होंने जैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा ने तुरंत काम कर दिया। यीशु मसीह के नाम में उनको बपतिस्मा दिया, यानी यीशु मसीह के लहू से उनके भीतरी मनुष्य को शुद्ध किया। और पौलुस ने हाथ रखा, प्रेरित था, तो उनको तुरंत पवित्र आत्मा क्यों मिला? क्योंकि अगर अंदर शुद्धि होगी तभी मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। प्रमाण है। तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे ताकि वे आत्मा के साथ भाग ले सके, यानी पवित्र आत्मा की सहभागिता में उनको एक्सेप्ट किया, ताकि वे परमेश्वर की शक्ति में चल सके जो अब उन पर आ सकती थी। पौलुस ने उन्हें आत्मा देने के लिए उन पर हाथ नहीं रखा। पौलुस जानता था कि जब आप विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलता है, जैसा कि पतरस ने प्रेरितों के काम 2:38 में कहा था। प्रेरितों के काम 2:38 में उसने क्या कहा था? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मुझे उम्मीद है कि प्रेरितों के काम 2:38 अब आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। आप इस अंश में गहराई को देखें। पतरस हमें एक अंश में नए जन्म की प्रक्रिया बताता है। जब आप मानते हैं कि आपको मसीह में रखा गया है तो आपके पाप दूर हो जाते हैं और आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा है। आपके पास पवित्र आत्मा का कोई अंश नहीं है, आपके पास उसका पूरा अंश है। आपको उसके प्रकट होने और आपको सशक्त बनाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर रहता है और आपको अंदर से सशक्त बनाता है।
इसलिए जब आपने यीशु मसीह पर पूर्ण हृदय से, देखिए पहले पश्चाताप, हमें अपने मन को पश्चातापी मन बना के रखना। जैसे ही हमको लगेगा कि ये हमसे गलती हुई, हम तुरंत एक्सेप्ट करेंगे पब्लिकली और माफी मांगेंगे। जैसे ही आप माफी मांगेंगे वैसे ही आपके अंदर रिन्यूअल हो। ये भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा काम करेगा क्योंकि वो अंदर है। और जब हम ढीठ बन जाएंगे, किसी को बोला हार्ड, फिर नहीं काम करेगा, छोड़ देगा। और इसीलिए पौलुस बार बार कह रहा है, एक तो हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुके हैं, वो पास्ट है, और प्रेजेंट में क्या करना है, हमें प्रतिदिन मरना है, यानी अपनी इच्छाओं को मारना है। हर गलत इच्छा जो पैदा हो रही है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। एक बार की मृत्यु वो जो यीशु मसीह की थी, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमें पश्चाताप के लिए प्रतिदिन करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो सत्य का मार्ग रखा है वो मसीह की देह में हमको मिलता है, और जहां हमें पवित्र आत्मा उस मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। ये ओपन वे नहीं है, कंसील्ड वे। जब संसार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मसीह की देह में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य कर रही है। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता उन विश्वास करने वालों को प्राप्त हो रही है जो नए सिरे से जन्म प्राप्त करके मसीह में, उसकी देह में, उसके अंग बन के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संरक्षण में, ताकि हम देह, प्राण, आत्मा सहित मसीह में अनंत जीवन के वारिस बनाए। हमें वहां तक वो पहुंचाएगा। मसीह की देह हमारा वो स्थान है जो हमें गुप्त रखता है, ताकि संसार के लोग ना देखें, और हम नई सृष्टि बनकर मसीह के साथ जब प्रकट हो तब लोग देखें, ताकि उसकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। आप हमारे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसे अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। आपका कार्य जो हमारे भीतरी मनुष्य में हो रहा है, हम आपको अनुमति देते हैं, पूरी तरीके से छूट देते हैं कि हमारी देह, प्राण, आत्मा में आपकी ओर से वो सब कुछ बदलाव होने चाहिए जो आप करना चाहते हैं। हम आपके हर बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, हर चीज को संशोधित करने के लिए, नवीनीकरण के लिए पूरी तरीके से अपने आप को मसीह की देह में समर्पित करते हैं। और आपसे विनती करते प्रभु, मैं मिट्टी हूं और आप कुम्हार हैं। आप हमको नई सृष्टि बनाए, नया बर्तन बनाए, अपनी महिमा के योग्य बर्तन बनाए, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।